नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोडोज बाय पीके में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे बड़े ही शानदार टॉपिक फसलों के वर्गीकरण के बारे में। और यह टॉपिक लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और इसके एक या दो क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं कि कौन सी फसल किस फैमिली से या किस ऋतु की या किस प्रकार की फसल है। तो चलिए शुरू करते हैं फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण राजा, इस टॉपिक के अंदर अपने सारे प्रकार के वर्गीकरण पढ़ेंगे। फसलों का वर्गीकरण, और इस वर्गीकरण में राजा अपने फसलों के वर्गीकरण के साथ साथ जितनी भी महत्वपूर्ण बातें आती हैं वो भी पढ़ेंगे। तो फसलों के वर्गीकरण में बहुत सारे बिंदु हैं राजा, जिसमें सबसे पहले टॉपिक से अपने बात करते हैं। नंबर 1, वानस्पतिक वर्गीकरण। वानस्पतिक वर्गीकरण या किस फैमिली यानी फैमिली के आधार पर वर्गीकरण, किस कुल की है, किस कुल की है, कुल या फैमिली के आधार पर वानस्पतिक वर्गीकरण कह दो, या किस फैमिली से अपने जैसे पढ़ते हैं ना, कोई ग्रेमिनी की है, कोई लेग्यूमिनेसी की है, कोई क्रूसिफेरी की है, तो उसके आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहला ही जो वर्गीकरण आता है राजा, कौन सा आता है? वानस्पतिक वर्गीकरण आता है। अब वानस्पतिक वर्गीकरण में अपने अलग अलग पढ़ेंगे कौन कौन से हैं वो, चलो देखो राजा। अब वानस्पतिक के अंदर नंबर 1 अपने बात करते हैं, वो करते हैं पहला ग्रेमिनी फैमिली, ग्रेमिनी कुल या पोएसी, ग्रेमिनी या पोएसी। देखो ग्रेमिनी या पोएसी, इसके अंदर कौन सी फसलें आती हैं? ग्रेमिनी के अंदर अनाज वाली फसलें आती हैं। कौन सी फसलें आती है राजा? अनाज। अच्छा, इसको ग्रेमिनी कह दो या पोएसी कह दो। पेपर के अंदर ग्रेमिनी ना देकर पोएसी दे देता है, या अनाज कुल भी दे सकता है। अनाज वाली फसलें आती हैं ग्रेमिनी या पोएसी के अंदर। अनाज के अंदर देखो राजा, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी की सारी कैसी फसलें हैं राजा? बोलो, अनाज वाली हैं और पोएसी फैमिली से संबंधित है। अच्छा, इन अनाज वाली फसलों को सीरियल क्रॉप भी बोलते हैं। कौन सी फसलें बोलते हैं? अनाज वाली फसलों को सीरियल क्रॉप भी कहते हैं, सीरियल क्रॉप। और जो सीरियल शब्द है उसका मतलब क्या होता है? अनाजों की देवी। जो सीरियल शब्द होता है उसका मतलब होता है अनाजों की देवी। तो अनाज वाली फसलों के अंदर अपने बात करते हैं गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। अब जैसे देखो, अपने ज्वार के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात पाई जाती है। ज्वार के अंदर एक विषैला तत्व पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? HCN कह दो या कह दो घुरीन कह दो। ज्वार की कच्ची पत्तियों में, किसमें? ज्वार की कच्ची पत्तियों में HCN या घुरीन पाया जाता है, जिसको खाने से या ज्यादा विषैले अवस्था में खाने से पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है, यानी विषैला तत्व होता है। ये अपने बात कर सकते हैं। तो ऐसे साथ साथ नई नई चीजें भी अपने जो हैं वो ऐड करते जाएंगे। इसके अलावा गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी की सारी किसमें आती है? बोलो, ग्रेमिनी या पोएसी के अंदर आती है। इसके बाद नंबर 2 पे अपने बात करते हैं राजा, दलहनी फसलें। कौन सी फसलें? दलहनी कुल। दलहनी कह दो, फेबेसी कह दो या लेग्यूमिनेसी कह दो, लेग्यूमिनेसी कह दो। एक ही बात है राजा, ये सारे के सारे जो नाम हैं ये एक ही प्रकार की बात करते हैं। चाहे आप इनको दलहनी कर दो, चाहे फेबेसी कह दो, लेग्यूमिनेसी कह दो, एक ही चीज है। बोलो, शाबाश। ये मैं इरेज कर रहा हूं नाम एक बार। HCN पता चल गया ना? हाँ, HCN या घुरीन। अब अपने बात करें अगर इनके दलहनी फसलों की, दलहनी या फेबेसी या लेग्यूमिनेसी कह दो, इसमें लगभग समस्त दालें आती है राजा। क्या आती है? समस्त जितनी भी दालें आती हैं वो सारी इसमें आती है। जैसे क्या आता है? चना कह दो, मटर कह दो, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, है ना, सोयाबीन, ये सारी की सारी दलहनी फसलें। सोयाबीन, ये समस्त जो दलहनी फसलें हैं वो किस में आती है? लेग्यूमिनेसी या फेबेसी में आती है।
तो एग्जाम में अपने को ऐसा पूछा जाता है कि लेग्यूमिनेसी फैमिली कौन सी है, फेबेसी फैमिली कौन सी है, तो उसके अंदर अपने लगभग लेग्यूम कह दो, फेबेसी कह दो, ठीक है, बोलो शाबाश। तो इसके अंदर अपने चना, मटर, मूंग, मोठ ये सारी की सारी फसलें आती है। अरे बोलो ठीक है। अच्छा, उड़द, उड़द का अन्य नाम, उड़द को ब्लैक ग्राम भी बोलते हैं ना, उड़द को क्या बोलते हैं, ब्लैक ग्राम, उड़द को क्या बोलते हैं, ब्लैक ग्राम। और अरहर को क्या बोलते हैं, अरहर को, अरहर का अन्य नाम आता है रेड ग्राम, क्या कहते हैं बोलो, रेड ग्राम भी कहते हैं ना। और इसके अलावा मूंग को अपने ग्रीन ग्राम कहते हैं, ग्रीन ग्राम, मूंग को कहते हैं ग्रीन ग्राम। और मोठ को मोठ बीन कहते हैं, मोठ बीन, मोठ बीन कहते हैं। तो ये कुछ सामान्य चीजें भी आ जाएगी। तो फेबेसी आ गई या दलहनी फसलें आ गई। अब इसके अलावा और देखो राजा, नंबर 3 पे अगर अपने बात करें, पहली ग्रेमिनी, दूसरी दलहनी, अब अपने नंबर 3 पे बात करते हैं क्रूसीफेरी फैमिली। कौन सी फैमिली, क्रूसीफेरी कह दो या राजा ब्रेसिकेसी कह दो, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी। देखो क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी इसलिए, तो इनके जो फ्लावर होते हैं ना वो क्रॉस रूप में होते हैं, क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी। इसके अंदर लगभग जो अपने पढ़ते हैं वो कौन कौन सी पढ़ते हैं बोलो, कोई बताओ रे, शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत बढ़िया हैं। क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी, इसके अंदर देखो पहले पे अपने लिखते हैं सरसों, कौन सी लिखते हैं, सरसों। इसके अलावा मूली और गोभी, गोभी सारी की सारी गोभी, चाहे वो फूल गोभी है, चाहे पत्ता गोभी है, चाहे वो गांठ गोभी है, वो सारी की सारी किस्में आएंगी क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी में। तीनों ही तीनों, फूल, पत्ता तथा गांठ गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी क्रूसीफेरी के अंदर आती है। समझ के बात क्या, तो इसे क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी भी कहते हैं। यानी इसके जो फ्लावर होते हैं ना सरसों के अंदर और इस क्रूसीफेरी में, इस क्रॉस रूप के अंदर होते हैं, इस क्रॉस फॉर्म में, तो ये क्रूसीफेरी है। समझे बात। दलहनी फसलें हैं, इनमें प्रोटीन ज्यादा होगा। अनाज वाली जो फसलें हैं इन्हें पोएसी भी कह सकते हैं, क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी में सरसों, मूली, गोभी ये सारी आएगी। गाजर नहीं आएगी, कहीं आप कह दो जी गाजर ही चेप देना, किस में आएगी गाजर, गाजर अम्बेली फेरी में आएगी। किस में आएगी, अम्बेली। तो गाजर का जो जब अपने प्लांट ग्रोथ करेगा तो एक अम्बेल छत्ता बनेगा उसके ऊपर, तो वो अम्बेली फेरी है। गाजर मूली कट्ठी चेप यहाँ कौन चेपनी हर खट्टी एक सी चेप दी, ऐसे नहीं। समझ के बात ना। हाँ, तो सरसों, मूली और गोभी आएगी इसके अंदर। ये किसकी है बोलो, क्रूसीफेरी के। और एक और बात ध्यान रखना, इनके जो बीज होते हैं ना वो लगभग सेम से होते हैं देखने में, है ना। अच्छा, सरसों बात आती है तो सरसों में एक चीज और देखना राजा, यहाँ पे मैं सरसों के साथ लिख देता हूं। सरसों का अंदर है ना मिमिक्री जो वीड है सरसों के अंदर, मिमिक्री वीड, सरसों के अंदर एक सत्यानाशी भी वो लगता है राजा, सत्यानाशी खरपतवार आता है, सत्यानाशी खरपतवार। और सत्यानाशी खरपतवारों के बीज, सत्यानाशी खरपतवारों के बीज अगर सरसों के बीजों के साथ पिस के तेल निकल जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है, मैं यहां लिख रहा हूं राजा, इसी के अंदर इरेज इसलिए नहीं कर रहा ताकि आप ऐड करोगे तो दिक्कत ना हो। तो इस सत्यानाशी के बीज अगर मिल जाते हैं तो रोग का नाम मैं लिख देता हूं, ड्रॉपसी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, ड्रॉपसी डिजीज हो जाती है। तो यहां अपनों ने एक इंपॉर्टेंट बात की कि यहां HCN या गुरीन जहरीला तत्व है। सरसों के अंदर अपने सत्यानाशी मिमिक्री वीड के अंदर पढ़ते हैं अपने, जैसे पढ़ते हैं ना गेहूं में गेहूं सा, जैसे अपने यहां पढ़ते हैं गेहूं, गेहूं पढ़ी थी अपनों ने, तो गेहूं था, गेहूं के अंदर मिमिक्री वीड होता है गेहूं सा, गेहूं सा कह दो या गेहूं का मामा कह दो, गेहूं सा कह दो या गेहूं का मामा, गेहूं का मामा यानी गुल्ली डंडा। अरे बोलो गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा कह दो। ये गेहूं के अंदर होते हैं, तो ये बिल्कुल इसके जैसा खरपतवार है। तो अपने एक एक चीज साथ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। तो गेहूं में गेहूंसा हो गया, ये खरपतवार बता रहा हूं मिमिक्री, मिमिक्री का मतलब नकलची खरपतवार, बिल्कुल फसल के जैसे दिखते हैं जो
नकलची खरपतवार गेहूं में गेहूं सा लगता है, जिसे गुल्ली डंडा कह दो, फ्लेरिस माइनर कह दो। और सरसों के अंदर अपने कह रहे हैं सत्यानाशी, जिसे आर्जिमोन मैक्सिकाना कहते हैं। और सत्यानाशी के अगर बीज सरसों के साथ मिल जाते हैं तो ड्रॉपसी रोग हो जाता है। अरे बोलो शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। आगे देखो, तीनों कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ग्रेमिनी, लेग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरी कर लिया, ठीक है। आगे देखो 3 नंबर पे, अब देखो 3 नंबर पे अपने 3 नंबर तो कर लिया था, 4 नंबर पे देखो राजा, 4 नंबर पे अपने बात करते हैं मालवेसी फैमिली। कौन सी फैमिली? मालवेसी। मालवेसी, मालवेसी के अंदर देखो रह जाता है कपास। कपास के साथ ही अपने बात करते हैं भिंडी। भिंडी यानी ओकरा, कपास या भिंडी, ये कौन सी फैमिली के अंदर आते हैं? मालवेसी के अंदर। इसके अंदर जो पुष्प होते हैं ना राजा, पुष्प, पुष्प में व्यावर्तित शिरा विन्यास होता है। व्यावर्तित मतलब है एक पत्तो यहाँ, एक अंदर एक बार है, एक अंदर एक बार है, यहाँ हुआ है, मतलब एक का जो दल है ना, दल, दल पुंज, वो एक पत्ती अंदर बार अंदर कोर दाबेड़ी, ऐसा व्यावर्तित शिरा विन्यास मालवेसी फैमिली में देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं अगर लिखना चाहूँ पुष्प में, हालांकि अपने फसलों की बात करें, लेकिन पुष्प ऐड करना चाहूँ तो मैं गुड़हल लिख सकता हूँ राजा। अगर गुड़हल कहते हो तो भी मालवेसी का है। अब कहीं कह दो गुरु जी थे तो फसलों की बात करता करता फूल में ही चेप दिया, तो फैमिली देखनी है अपने को, फैमिली से मतलब है ना। तो मालवेसी फैमिली है, कपास है, भिंडी है, गुड़हल है। इसके अंदर देखो भिंडी जो है राजा, इससे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, भिंडी से संबंधित क्रांति कौन सी है? भिंडी से संबंधित क्रांति जो है वो परभनी क्रांति है। परभनी, भिंडी से संबंधित जो क्रांति है राजा वो है परभनी क्रांति, परभनी रिवॉल्यूशन। जो भिंडी है ओकरा है, लेडी फिंगर भी कहते हैं, है ना। तो इसे कपास, गुड़हल और भिंडी, ये तीनों के तीनों किस में आती है? बोलो, मालवेसी फैमिली में आती है। आगे बात समझ में, शाबाश। 5 नंबर देखो राजा, 5 नंबर पे अपने बात कर रहे हैं सोलेनेसी फैमिली। कौन सी फैमिली? सोलेनेसी। और सोलेनेसी के अंदर लगभग आपके सारी जानकारी है सोलेनेसी के अंदर। ये इरेज कर दो ना थोड़ा सा, हाँ ये देख लेना। वैसे सोलेनेसी, सोलेनेसी के अंदर आते हैं राजा, देखिए आलू, टमाटर, मिर्च, बैंगन, है ना। ये सारे के सारे किस फैमिली के हैं? सोलेनेसी फैमिली के होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी बड़ी शानदार शानदार चीजें अपने बात करते हैं। अब जैसे देखो आलू है, आलू से संबंधित अगर क्रांति की बात की जाए, मैं मतलब आपको चीजें दोनों तीनों साथ साथ इसलिए बता रहा हूं कि अपने वर्गीकरण के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको साथ साथ याद रहती रहे। कोई अपन इं होना चाहिए सिस्टम के भी किले पास प्रश्न आ जाए, आप यहाँ प्रश्न पर गोडो मेल दिया, लड़ी ना दिया प्रश्न, भाई कहीं से आए, भाई एक लीक पीट के मत चलो कि आज वाह पढ़नी है। और मैट्रेस से याद होगा, एक चीज को दूसरी चीज के साथ रिलेट करते चलो फिर याद रहेगा। आप खाना खा रहे हो, सब्जी घर वालों ने आलू की डाल दी तो बस ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम डाल दियो आज तो। सोलेनम ट्यूबरोसम सा का लहसुन गेर रखो है, एलियम सेटाइवम का जी माँ धनियो है जी, कोरियंडम सेटाइवम, माँ मिर्च है, कैप्सिकम एनुम, माँ हल्दी भी है, कुरकुमा लौंगा। ऐसे मतलब चीजें मतलब रिलेट करोगे तब मैं कहूँ ठाट आ जाएगा, हल नहीं कौन दिया प्रसन्न है। तो चीजें देखो, आलू से संबंधित क्रांति तो कौन सी है? गोल क्रांति। आलू में हरा रंग किसके कारण होता है? हरा रंग सोलेनिन वर्णक के कारण, सोलेनिन पिगमेंट के कारण। और आलू का जो मुख्य भाग है उसको क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? कंद या ट्यूबर, कंद या ट्यूबर कहते हैं। अरे बोलो शाबाश, बहुत बढ़िया। अब अपने देखो टमाटर, टमाटर के अंदर अगर बात की जाए, इन दोनों चीजों को मैं इरेज कर देता हूं, मैं साथ ही कर देता हूं इसी के। टमाटर, अब टमाटर देखो, टमाटर का बोटनिकल नेम तो लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम होता है, सोलेनेसी फैमिली का। लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में लाल रंग है लाइकोपीन पिगमेंट के कारण। किसके कारण है? लाइकोपीन पिगमेंट के कारण। समझ के बात ना। अच्छा, विषैले तत्व, विषैला तत्व, टमाटर में जो विषैला तत्व होता है राजा, सेपोनिन और टामोटिन। टामोटिन,
सेपोनिन और टामोटिन विषैला तत्व पाया जाता है। देख लो एक बार गौर से, समझे बात। तो टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन पिगमेंट के कारण है और विषैला तत्व तो सोलेनेसी फैमिली में अपने आलू हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, कैप्सिकम एनुअम हो गया, है ना। और इसके अलावा बैंगन सोलेनम मेलोंजना, सोलेनम मेलोंजना। एक बार मैं हमेशा कहता हूं कि बोटनिकल नेम आपको आने ही चाहिए। अब आप कह दोगे सर बहुत है बोटनिकल नेम, मैंने पीछे की वीडियो में भी आपको कहा था, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, एक याद करना है। 12वीं के एग्जाम में टाइम देख लो, अब क्या चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने पड़े हैं, ऐसा मान सकते हैं ना। 6 महीने डेली एक पढ़ते हो तो कितने याद हुए महीने में, 30, 6 महीनों में 6 तिया 18, 180 याद हो जाएंगे। और 180 आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसा ही सुपरवाइजर में कर लो, ऐसे कोई भी कॉम्पिटेटिव डेली एक। मैं आपको कहीं नहीं रहा कभी घंटों घंटों पढ़ो आप, मतलब यहाँ हल्लो ही मांडे रखो ना, एक याद करना है डेली का, बस याद रह जाएगा। तो सोलेनम ट्यूबरोसम, कैप्सिकम एनुअम, सोलेनम मेलोंजना, लाइकोपर्सिकॉन, एस्कुलेंटम। तो ये सारी चीजें कौन सी फैमिली की है बोलो, सोलेनेसी की। तो मालवेसी आ गई, सोलेनेसी की आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा, कर लिया राजा, चलो ठीक है। देखो मालवेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, आगे देखो है जैसे अपने 4-5 नंबर तो हो गए। 6 नंबर पे देखो राजा, 6 नंबर पर अपने बात करते हैं कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी या कद्दूवर्गीय, या कद्दूवर्गीय। कद्दूवर्गीय मतलब एक तरह से ये जायद वाली आती है, एक तरह से जायद वाली आ जाएगी इसके अंदर, जिसके अंदर घिया तो यानी बेल वाली, सारी की सारी बेल वाली फसलें, जिसमें आप लिख सकते हो घिया, तुरई, पेठा, तरबूज, खरबूज, ये सारी की सारी जो बेलों वाली फसलें हैं वो सारी किस में आती है बोलो, कुकुरबिटेसी या कद्दूवर्गीय में आती है। इसके अंदर पिप्पो प्रकार के फल होते हैं, बड़े बड़े फल होते हैं ये, मतलब लंबी लौकी वो का जी मारे 20 फुट गिर मारे, यहाँ कहने की बात है, समझ गए बात क्या। अच्छा इसके अलावा देखो राजा नंबर 7 चिन्नोपोडियसी, 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 चिन्नोपोडियसी के अंदर कौन कौन आता है, चिन्नोपोडियसी के अंदर देखो राजा बथुआ आता है, एक तो बथुआ, चिन्नोपोडियम एल्बम, बथुआ का नाम भी चिन्नोपोडियम एल्बम है, ठीक है। बथुआ, पालक। अब देखो बथुए का अपने वैसे तो सामान्य जब अपने गेहूं और सरसों की जब ये फसलें आ रही होती है, चना वगैरह, तो ये एज ए खरपतवार लगता है अपने, इन रगड़ के सरसों सागी सागी रगड़ दे, तो उस हिसाब से नाम में बता दिया अपने बथुआ आ गया। इसके अलावा चुकंदर, चुकंदर ये भी किस में आता है, चिन्नोपोडियसी फैमिली के अंदर आता है। अरे बोलो शाबाश। तो चिन्नोपोडियसी के अंदर बथुआ, पालक और चुकंदर आता है। इसके अलावा देखो राजा नंबर 8 पे अपने अभी तक होगी ग्रेमिनी होगी, इसके अलावा लेग्यूमिनेसी होगी, मालवेसी होगी, सोलेनेसी होगी, क्रूसीफेरी होगी, कुकुरबिटेसी होगी, चिन्नोपोडियसी होगी, अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी कह दो है ना, या छत्रक। अम्बेली फेरी का देखो अम्बेल, अम्बेल मतलब छत्ता, छातो, और अपने होता है ना अम्ब्रेला, छत्ता। तो आप देखो अम्बेली फेरी के अंदर जो फ्लावर्स लगते हैं, उनके अंदर जो फूल लगते हैं, तो वैसे छत्ते के रूप में दिखाई देंगे आपको। जैसे देखो राजा आप धनिया, धनिया का पौधा देखा होगा, कोरिएंड्रम सेटाइवम, धनिया है, चाहे सौंफ है, चाहे आपकी गाजर है, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, चाहे जीरा है, जीरा ये भी किस में आते हैं, अरे बोलो अम्बेली फेरी के अंदर, है ना। कोरिएंडम सेटाइवम, कॉन्ड्रीपोल पाया जाता है इसके अंदर, जिसमें जिसके कारण अपने सुगंध की बात करें, इसी के अंदर, इसके अंदर जैसे अपने जीरा है, क्यूमिनोल, जैसे जीरा है तो क्यूमिनम साइमिनम, क्यूमिनोल तत्व पाया जाता है इसमें, क्यूमिनोल, कॉन्ड्रीपोल, है ना, फिनिकुलम वल्गेर, डॉक्स कैरोटा, गाजर होती है डॉक्स कैरोटा, है ना। तो अम्बेल या छत्ता, छत्रक पाया जाता है, ठीक है। और देखो वर्गीकरण में मुख्य वर्गीकरण यही है, बाकी तो कहने की बात है। अब आपको कोई पूछ ले मसाले वाली फसलें बताओ तो आप बता दोगे, वो तो आर्थिक वर्गीकरण। रेसे वाले पूछे तो नॉर्मल अपने बता सकते हो, इनको ध्यान रखना है। अम्बेली फेरी होगी। इसके अलावा देखो राजा आप कुकुरबिटेसी, चिन्नोपोडियसी, अम्बेली फेरी,
कॉनवोल्वुलेसी, कॉनवोल्वुलेसी, कॉनवोल्वुलस आर्वेंसिस, ये तो हिरणखुरी होती है वैसे। कॉनवोल्वुलेसी में आता है आपका राजा एक ईयर मुख्य, याद करो आप, शकरकंद। क्या है? शकरकंद। शकरकंद किसका है? कौन? देखो जो अलग सी है ना, अलग सी, उनको अलग सी याद कर लो आप, है ना। तो देखो एक ही अपने अलग सा नाम पड़ा है, कॉनवोल्वुलेसी। कौन आ गया? शकरकंद आ गया। वैसे ही एक और बता दूं अलग सी, जैसे मान लीजिए अपने फसलों के अंदर पढ़ते हैं पेडालिएसी, पेडालिएसी। और पेडालिएसी लगभग ज्यादा अपने एक ही फसल में पढ़ते हैं, जैसे मुख्य किस में पढ़ते हैं? तिल, अपने जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो तिल है तो पेडालिएसी का है। तो इस बात का अपने ध्यान रखना है, जो ऐसे यूनिक सी है ना, जो है ना, उसके अंदर अपने ध्यान रखना है। जैसे शकरकंद है, कॉनवोल्वुलेसी है, कॉनवोल्वुलेसी, ठीक है, शकरकंद है। हालांकि एक खरपतवार के अंदर जैसे मैंने नाम लिया कॉनवोल्वुलस आर्वेंसिस, हिरणखुरी, तो वो भी इसके अंदर है, तो उसका नाम जैसे इससे संबंधित ही है। तो शकरकंद आ गया, पेडालिएसी के अंदर क्या आ गया? तिल आ गया। इसके अलावा और देख लो राजा, इसके अलावा अपने बात करते हैं एलिएसी। एलिएसी, अच्छा पहले टीलिएसी देख लो। टीलिएसी एक ये अलग ही है, टीलिएसी, टीलिएसी। टीलिएसी के अंदर अपने क्या पढ़ते हैं? जूट पढ़ते हैं, जूट। जूट को नहीं है वो, जूट है। और एक ऐसे और पढ़ लो, जैसे लाइनेसी, लाइनेसी। लाइनेसी के अंदर आता है राजा अलसी। क्या आती है? अलसी आती है। समझ गए बात ना? तो अपने हो गया कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी के अंदर कद्दू वर्गीय, सारी की सारी कद्दू वर्गीय, घिया, तुरई, पेठा, तरबूज, खरबूज, जो बेलों में लगती है, वर्षा वाला में लगती है, टिंडी टूंडी पे सारी इंगमाइया आवेगी। चिनोपोडियसी के अंदर बथुआ, पालक, चुकंदर। ये ध्यान रखना, चिनोपोडियसी के अंदर जो मुख्य ध्यान रखने वाला है वो कौन है? चुकंदर है। अम्बेली फेरी के अंदर छत्रक होता है। छत्रक में मुख्य अपने ये देखते ही हैं, धनिया, सौंफ, गाजर और जीरा। अब ये देखो सभी के अंदर मैंने मुख्य एक एक लिखे हैं, तो इंपॉर्टेंट सी बात बन जाती है। शकरकंद, कॉनवोल्वुलेसी, पेडालिएसी में तिल। अच्छा तिल नाम आ गया, तिल को गरीब का घी कहते हैं, गरीब का घी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक परिरक्षी रसायन पाया जाता है, सिसेमोल। सिसेमोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिसेमोल पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है, जिसके कारण इसका जो तेल है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता, इस कारण इसको गरीब का घी कहते हैं। इसके बाद अपने किसकी बात करते हैं? जूट की बात करते हैं। जूट से अपने रेशा प्राप्त करते हैं ना, वो सारा। और फिर क्या आ गया? लाइनेसी आ गया, अलसी। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपने बात करते हैं, ये दोबारा होगी। अब आगे देखो 13 नंबर की, अपने यही रेज कर दूं ना, हाँ देखो राजा। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं 14 नंबर की। 14 में अपने बात करते हैं एस्टरेसी। एस्टरेसी कह दो या राजा कंपोजिटी कह दो, एस्टरेसी या कंपोजिटी। एस्टरेसी या कंपोजिटी के अंदर कौन सी आती है? एस्टरेसी या कंपोजिटी में आपने देखा होगा सूरजमुखी, सूरजमुखी, सारे सूखी, सूरजमुखी, गुलदाउदी। अब देखो सूरजमुखी अपने फसलों में पढ़ देंगे, गुलदाउदी अपने जब फूल पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं, गुलदाउदी। इसके अलावा गेंदा, इसके अलावा क्या पढ़ते हैं राजा बोलो? गेंदा, टगेटस इरेक्टा और टगेटस पेटुला। सूरजमुखी हेलियंथस एनुअम, गुलदाउदी क्राइसेंथेमम स्पीसीज, गेंदा टगेटस इरेक्टा या टगेटस पेटुला, अफ्रीकन और फ्रेंच गेंदा, ठीक है ना। इसके अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात बता दूं, गुलदाउदी के अंदर विल्टिंग जब समस्या आती है, विल्टिंग आता है मुरझान गुणांक, जब खेत के अंदर नमी की कमी आती है, ऐसी स्थिति के अंदर सूचक फसल के रूप में, बढ़िया इंडिकेटर फसल है ये, सूचक इंडिकेटर और मलानता विल्टिंग को बताती है। जैसे ही जल की कमी आती है तो सबसे पहले जो मलानता शो करेगा कौन करेगा? सूरजमुखी करता है, तो इंडिकेटर। और गेंदे का अगर प्रयोग किया जाए मिर्च के साथ, जो मिर्च की खेती है मुख्य, जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है, यहाँ आपने लगा दी मिर्च, यहाँ मिर्च लगाई हुई है और इनकी मेड़ों पर आपने गेंदे लगा दिए, तो ये क्या करते हैं? निमेटोडा रोग से, सूत्रकृमियों से गेंदा बचाता है। मिर्च की खेती में जो सूत्रकृमि लगते हैं, सूत्रकृमि, या जिन्हें कह दो जड़ गांठ कृमि,
इनसे जो बचाने का काम करता है निमेटोड से, निमेटोड से बचाने का काम कौन करता है बोलो, गेंदा करता है। समझ गए बात क्या, अरे बोलो भैया शाबाश। तो ये क्या आ गई आपकी एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी के बाद में देखो राजा अपने नेक्स्ट बात करते हैं जिंजिबरेसी। जिंजिबरेसी या जिंजिबिरेसी, जिंजिबर ऑफिसिनेलिस। अब इसके अंदर देखो राजा आती है अदरक और हल्दी, अदरक और हल्दी। जिंजिबर ऑफिसिनेलिस, कुरकुमा लोंगा, कुरकुमा लोंगा हल्दी का होता है, और हल्दी के अंदर जो पीला रंग है वो कुरकुमीन के कारण है। पीला रंग, जो पीला पदार्थ है वो किसके कारण होता है बोलो, कुरकुमीन पिगमेंट के कारण होता है। किसके कारण है, कुरकुमीन। किस में आ गया, जिंजिबरेसी के अंदर आ गई। तो एस्ट्रेसी को अपने कंपोजिटिव भी कह सकते हैं। जैसे देखो राजा कुछ एक फसलें हैं जिनके नाम अलग अलग है। जैसे अपने एक बात की लेग्यूमिनेसी, तो लेग्यूमिनेसी को फेबेसी कह दो, ग्रेमिनी को पोएसी कह दो, कंपोजिटी को एस्ट्रेसी कह दो, है ना। और जिंजिबरेसी, ऐसे एक ही फैमिली के एक या दो नाम, जैसे क्रूसिफेरी को ब्रेसिकेसी कह दो। समझे बात ना। इसके अलावा देखो राजा नंबर 16 यूफोरबिएसी, यूफोरबिएसी। ये जो मैंने लास्ट में जितनी भी ये लिखी है ना, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, वैसे मुख्य अपने को ध्यान में रखनी है। यूफोरबिएसी के अंदर देखो राजा अपने क्या क्या पढ़ते हैं। यूफोरबिएसी में एक तो अपने पढ़ते हैं रतन जोत, सॉरी रतन जोत, रतन जोत यूफोरबिएसी का ही है। रतन जोत का अन्य नाम जेट्रोफा करकस, जिसे बायोडीजल प्लांट भी कहते हैं, जैविक ईंधन। रतन जोत जैविक ईंधन, जेट्रोफा करकस। अच्छा, इसके अलावा एक और ध्यान रखो, आंवला। अब आंवला हालांकि फल में पढ़ते हैं अपने, पर अपने यूफोरबिएसी नाम आ गया तो अपने ध्यान रख लेते हैं। तो रतन जोत और आंवला। अच्छा, आंवले में जो कसेलापन है ये और ध्यान रख लो, कसेलापन, कसेलापन ये किसके कारण आता है, टेनिन के कारण। कसेलापन, आंवले के अंदर जो कसेलापन होता है वो किसके कारण होता है बोलो, टेनिन के कारण। रतन जोत और जो आंवला है वो किस फैमिली के हैं, यूफोरबिएसी की। जिंजिबरेसी, एस्ट्रेसी, ये याद होगी ना अपने, अरे बोलो भैया ठीक है। अब जैसे कुछ एक अपनों ने फसलें पढ़ ली ना, मुख्य 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 सारी चीजें पढ़ ली। देखो इसके अंदर अपनों ने वानस्पतिक वर्गीकरण में ग्रेमिनी पढ़ ली, दलहनी पढ़ ली, क्रूसिफेरी के अंदर ये बात कर ली थी। इसी के साथ अपनों ने कुछ और अन्य कुकुरबिटेसी, चीनो, ये इंपॉर्टेंट है ना जब लास्ट वाली, कॉर्नवॉल्वुलेसी, पेडालिएसी, टीलिएसी, लाइनेसी, इनको है ना ध्यान है। तो जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो और दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो। चिनोपोडियसी, टीलिएसी, अम्बेलीफेरी, है ना, ये सारी के सारे, लाइनेसी, ये टीलिए, सारी की सारी इसके अंदर आएगी। इसके अलावा और देखो, इसके अलावा अपने पढ़ ली मालवेसी, सोलेनेसी। इसके अंदर देखो मालवेसी में अपने बात करी भिंडी, कपास और गुड़हल। गुड़हल पुष्प के अंदर आता है ना, गुड़हल। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसका जो बोटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस किसका है बोलो, गुड़हल का है, शाबाश। तो इसके अंदर ये बात कर ली थी अपनों ने, ठीक है। तो ये हो गया। तो जो लास्ट पेज अपनों ने पढ़ा था उस लास्ट पेज में कौन कौन सी देखी थी, लास्ट पेज के अंदर अपने यूफोरबिएसी और देख ली थी। अच्छा, एक और देख लो राजा, एलियेसी और अपने बात कर लेते हैं, एलियेसी, एलियेसी, यूफोरबिएसी। इसके अलावा 17 नंबर पे देख लो एलियेसी, एलियेसी। एलियेसी के अंदर कौन आता है, एलियम सिप्पा। एलियम सिप्पा क्या होता है, प्याज। और एलियम सेटाइवा में लहसुन, प्याज और लहसुन, एलियेसी फैमिली के हैं। मैं कुछ चीजें यहाँ ऐड करूंगा इन दोनों की, ये आंवले का कसेलापन और ये तो आपने लिख ही लिया होगा। तो देखो राजा अपने एलियेसी के अंदर पढ़ते हैं प्याज और लहसुन। जो प्याज है और जो लहसुन है
इनको शल्ककंद, प्याज को शल्ककंद कहते हैं, ठीक है ना। बल्ब, प्याज को तो बोलते हैं बल्ब, आलू को बोलते हैं कंद या ट्यूबर, समझ के बात ना। तो प्याज के अंदर किसके कारण जो तीक्ष्ण गंध आती है वो किसके कारण आती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। और लहसुन में डाई एलाइल डाइसल्फाइड, ये तीक्ष्ण गंध के कारण होते हैं ना। डाइएलाइल डाइसल्फाइड, प्याज में तीक्ष्ण गंध एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड और लहसुन के अंदर डाइएलाइल डाइसल्फाइड। तो ये सारे के सारे कुछ फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, जिसके अंदर अपने बात कर लेते हैं ग्रेमिनी की, और इसके अलावा कौन सी लेग्युमिनेसी। इसके अलावा तो देखो ये जो जिंजिब्रेसी, यूफोर्बिएसी, टीलिएसी, लाइनेसी, कंपोजिटी, एस्ट्रेसी, ये मुख्य है। इन पे आप सभी को ध्यान दीजिए, इन सभी के अच्छे आप नोट्स तैयार कर लीजिए। आगे अभी तक वर्गीकरण अपना केवल वानस्पतिक वर्गीकरण हुआ है। इसके अलावा आगे अपने पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पर, जलवायु के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर, प्रकाश अवधि के आधार पर, जड़ों के आधार पर, है ना, वो सारे के सारे, वो सारी के सारे प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, जिसमें C3, C4, कैम प्लांट, वो सारे पढ़ेंगे। तो इन सभी के नोट्स बनाइए, बढ़िया तैयार कीजिए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।